बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ऐसा वाक़या जिस वाक़े को सुनाने का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम ने दिया कि इसे पढ़ो, याद करो, दूसरों तक इस वाक़े को पहुँचाओ। ये वो हदीस है जो हमने याद करनी और दूसरों तक पहुँचानी है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 32-35। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में थे हम। फजर की नमाज का टाइम जा रहा था, बिल्कुल सूरज निकलने के करीब था। हम इंतज़ार में थे कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं और नमाज पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में जल्दी आए और मुख्तसर नमाज पढ़ाई। सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफ़ों पर बैठे रहना, जाना किसी ने नहीं है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ मुँह करके बैठे और फरमाया कि मैं आज जो लेट हुआ हूँ उसकी वजह है। वजह यह है कि मैं रात को उठा और तहज्जुद पढ़ी, फिर जितना जिक्र किया अल्लाह ने चाहा वो जिक्र किया, फिर मुझे ऊँघ आने लगी, मैं सो गया, मैं गहरी नींद में चला गया, अपने रब को ख्वाब में देखा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेहतरीन सूरत में मैंने अपने रब को ख्वाब में देखा। ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि आप अलैहिस्सलाम अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया है। उसके अलावा ख्वाब में देखना ये आम है। यहाँ तक कि मुहद्दिसीन ने इस बारे में लिखा है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। इस पर मेरी अलग से एक रिसर्च है पूरा कि ख्वाब में किन किन मुहद्दिसीन ने अल्लाह का दीदार किया है। तो ये दूसरे मुहद्दिसीन को भी फजीलत मिली, लेकिन जो खुसूसियत वो इस चीज़ की है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने सर की आंखों से मेराज की रात अपने रब का दीदार किया। बहरहाल ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया और बेहतरीन सूरत में अल्लाह का दीदार किया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मलउल आला यानी बहुत ज़्यादा फजीलत वाले फरिश्ते, मलउल आला वाले फरिश्ते ये किस बात में झगड़ रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर दूसरी मरतबा मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और उस हाथ की ठंडक मैंने सीने में महसूस की। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कद वजदतु बर्द अनामिलिही बैन सदिय्या। फिर वो जो ठंडक थी, बल्कि उंगलियों की पोरों की ठंडक मैंने सीने में महसूस की। फतजल्ला ली कुल्ल शै, हर चीज मेरे लिए वाज़ेह हो गई। फारफ तो मैंने पहचान लिया, हर चीज मेरे लिए वाज़ेह हो गई, रोशन हो गई, हर चीज को मैंने पहचान लिया। फ़क़ाल या मोहम्मद, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल मैंने कहा लब्बैक रब, मैंने कहा या बारी ताला मैं हाजिर हूँ। क़ाल फ़ीमा यख़्तसिमुल मलउल आला, वही सवाल अल्लाह ने किया कि ये मलउल आला वाले फरिश्ते किस बारे में झगड़ रहे हैं? कुल तो मैंने कहा फिल कफ़ारात, कफ़ारात के मुतालिक, यानी वो अमाल करने से जिसमें उनके गुनाह बख्श दिए जाएं उस बारे में, यानी लोग वो अमाल करें उनके गुनाह बख्श दिए जाएं उस बारे में ये बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मा हुन्ना, अल्लाह ने फरमाया वो कौन से अमाल हैं? कुल तो मैंने कहा मशिल अक़दाम इल जमाअत, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाने से इंसान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, ये उनका कफ़ारा हो जाता है। वल जुलूस फिल मसाजिद बाद सलाह, और नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहना ये भी गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, दर्जात बुलंद होते हैं। इस्बागुल वुदू फिल मकरूहात, नापसंदीदगी की हालत में मुकम्मल तरीके से वुज़ू करना, यानी कि जब बिलखुसूस सर्दियाँ होती हैं और वुज़ू करना ज़रा दुश्वार होता है, ऐसी हालत में मुकम्मल तरीके से वुज़ू करना ये भी कफ़ारात। सुम्मा फीमा, अल्लाह तबारक व तआला फिर सवाल किया कि ये किस बारे में झगड़ रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते फिद दरजात, यानी वो अमाल करने से के बारे में बहस कर रहे हैं जिन अमाल करने से दर्जात बुलंद होते हैं। और ये अल्फाज पिछली रिवायत में है 32-34। वो कौन से हैं अमाल जिनसे दर्जात बुलंद होते हैं? फरमाया इताम ताम, खाना खिलाना, वलीनुल कलाम, नरम गुफ्तगू करना, वस्सलातु बिल्लैल वन्नास नियाम, रात को नमाज पढ़ना जब लोग सोए हुए हों। ये वो अमाल है जिनसे दर्जात बुलंद होते हैं। यानी 3 अमाल जो कफ़ारात, यानी नमाज की बाद जमात नमाज के लिए जाना, नमाज के बाद बैठे रहना,
اور مکمل طور پر وضو کرنا یہ کفارات میں شامل، اور جن سے درجات بلند ہوتے ہیں کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا سل اے محبوب اب مانگیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلت میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا باری تعالیٰ نیکی کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات اور برے کام سے رکنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین اور اس بات کا میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے مسکینوں سے محبت ہو جائے، وان تغفر لی وترحمنی اور اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے اور تو مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ اور اس کا بھی سوال کرتا ہوں کہ جب لوگوں میں فتنہ برپا ہو تو فتنہ میں پڑے رہنے سے پہلے ہی لوگوں میں فتنہ برپا ہو اور فتنہ میں پڑنے سے پہلے ہی مجھے اپنے پاس بلا لے، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ یا باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اور ہر اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقرب الی حبک اور ایسے عمل کرنے کی مجھے توفیق دے جن اعمال کو کرنے سے تیری محبت میرے دل میں آ جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے انہا حق، یہ خواب سچ ہے، سچا خواب ہے، فدرسوہا اسے پڑھو یاد کرو، ثم تعلموہا اسے پھیلاؤ، اس کی تعلیم دو، پڑھو یاد رکھو، اس خواب کی تعلیم دو کہ یہ اعمال کرنے سے کفارات ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اعمال کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک اللہ کے محبوب نے سینے میں محسوس کی، فرمایا فتجلی علی، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، فعرفت تو میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ آپ کے علم کی بھی فضیلت یہاں، اور ساتھ میں کفارات کا ذکر، درجات کا ذکر، اس حدیث کو یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ اعمال کرنے سے تمہارے گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ کھانا کھلانا ہے، نرم گفتگو کرنی ہے، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔